अमरीकी पाबंदियां बिला जवाब जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम जाहिरियत नहीं दिफा के लिए है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करता रहेगा। नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स और दीगर अदारों पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं, उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला कोई और नहीं, पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ऐसे नहीं कि एक दूसरे पर पाबंदियां लगाई जाएं। भारत ने खित्ते को न्यूट्रलाइज किया, मिसाइल सिस्टम की दौड़ शुरू की। असल जिम्मेदार भारत है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तितामी मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची और रावलपिंडी की टीम 3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगे। भारत के तमाम ग्रुप मैचेस समेत एक सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो मैच दुबई में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में रसाई ना होने पर फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में ICC की जानिब से भारतीय मफादात का खेल। बरतानवी अखबार भारत की असलियत दुनिया के सामने ले आया। रिपोर्ट में कहा कि भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेल में भारतीय असर और रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। डिजिटल स्पेस खतरे में, नौजवानों को हुकूमत के सामने मज़ाहमत करनी होगी। इस्लामाबाद में पुराने बुजुर्ग को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी हमारी मैशत में रीढ़ की हड्डी होगी। हमें इनसे अपना हक छीनना है। नौजवानों को अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स चाहिए तो मुझे तजावीज़ दें। बिलावल भुट्टो का सखर IBA में तकरीब से खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमें संजीदगी दिखाना होगी। नया वफाकी PSTP बनाना होगा जो आवाम के मुस्तकबिल को सामने रखे। बैरिस्टर गौहर हुकूमत से मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से पुरुमीद। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी चेयरमैन चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। बातचीत के अगले दौर में अपने मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखें। हम समझते हैं मुज़ाकरात जल्द अज जल्द खत्म हो। 2 जनवरी को PTI मुज़ाकराती कमेटी के तमाम मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बानी PTI से सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। GHQ गेट हमला केस मजीद एक मुलजिम पर फर्द जुर्म आए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MNA बिलाल अहमद पर बजरिया पेडर फर्द जुर्म आयद की। जज अमजद अली शाह केस में अब तक 117 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर चुके। 2 मुलजिमान आसिम और शहीद सिकंदर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। CCTV फुटेज फराहम करने से मुतालिक बानी PTI और फवाद चौधरी की दरखास्तें मुस्तरद। केस की आइंदा समाअत 6 जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई एहतजाज में मुलव्वस होने पर फौजी अदालतों ने सजा सुनाई। फौजी अदालतों में
अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने भी फौजी अदालतों के फैसले पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। तब्दीली आने वाली है, चेंज। जो सितारे हैं ना, लोग सितारों पर भी ईमान रखते हैं। कोई जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने मजम्मत की है, ऑब्वियसली मजम्मत करेंगे। ऐसी हरकत करोगे दुनिया मजम्मत करेगी भाई। इंसाफ नहीं करोगे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को चलाओगे और उनके ऊपर ट्रायल करोगे तो दुनिया मजम्मत करेगी। दुनिया ने मजम्मत करनी शुरू कर दी, कोई फिक्र ही नहीं है। GSP प्लस कितनी मुश्किल से पाकिस्तान के पास आया है और रहा है, कोई फिक्र नहीं है। हुक्मरानों के दिन गिने चुने, सितारे हरकत में आ चुके, तब्दीली आने वाली है। 1-1.5 माह में बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। आरिफ अलवी का दावा, बानी चेयरमैन को नजरबंद न होने का भी मशवरा दे दिया। साबिक सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गासिपों से मुल्क को आज़ाद करवाना है। सालसी वहाँ होती है जहाँ कब्जा ना हो। हुक्मरानों ने अदलिया और आइन को तबाह कर दिया। 26वीं आइनी तरमीम लाकर सब सत्यानाश कर दिया। बानी पीटीआई को अंदर रखने के लिए जमहूरियत और आइन को तबाह कर दिया गया। सवाल उससे करना चाहिए जो जुल्म कर रहा है, मजलूम से नहीं। 4 घंटे के लिए हमें हुकूमत दें, सब कुछ सामने ले आएंगे। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर हमें भी मायूसी है। हुकूमत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। आइन और कानून से बालातर फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि अथॉरिटी का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। पीटीआई पर मुकदमात को लोग इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझ रहे हैं। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन। तहरीक इंसाफ अब लाइन पर आ गई है। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है कि मसाइल बातचीत से हल होंगे। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आए। विफाक और सूबाई हुकूमतें सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा रही हैं। चीन की कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, रोजगार मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी, गैर कानूनी और नाक़ाबिल अमल है। इस तरमीम से आइन की अहम खसूसियात और बुनियादी इक़दाम ख़त्म हो गई हैं। 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी भी ख़त्म हो गई। 26वीं तरमीम गैर कानूनी और गलत तरीके से मंजूर की गई, गैर आईनी करार दिया जाए। विफाक इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम उठाए। उम्मीद है फ़रीक़ैन में जल्द अमन मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ हो जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA का सेल कायम कर दिया गया है। इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल आइंदा चंद रोज में मुंसलिक कर दी जाएगी। जदीद केबल अफ्रीका से पाकिस्तान मुंसलिक की जाएगी। इधर कराची में दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन केबल अफ्रीका 2 की लैंडिंग तकरीब का इनेकाद। इस प्रोग्राम के तहत 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। गुजरावाला में लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स को सजा सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल 1 मोहम्मद नईम शेख ने मुलजिम सरबर और रौफ को 33 साल कैद और 18 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। कराची में 8 साला बच्चे के करंट से हलाकत का केस। मुकामी अदालत का कि इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 48,19,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। 2017 में बारिश के दौरान मॉडल कॉलोनी में कमसन अजान करंट लगने से जान की बाजी हार गया था।
सिंध में पाको स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ, अरबों रुपए की चोरी का फायदा कालदम, तहरीक तालिबान को भी होने का इंकशाफ। CTD ने टेरर फाइनेंसिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया, कालदम, तंजीम के लिए रकम जमा करवाने वाला मुलजिम उस्मान गिरफ्तार। MQM पाकिस्तान की जानिब से महाजर कल्चर डे आज मनाया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की दावत पर 11 ममालिक के कौंसल जनरल्स का गवर्नर हाउस का दौरा। कौंसल जनरल्स ने महाजर कल्चर डे की तैयारियां देखी, इंतजामात की तारीफ की। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया, तादाद 65 हो गई। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर, मूजी मर्ज से मुतासर बच्चों की तादाद 27 हो गई। खुशियां मातम में तब्दील, वादी नीलम के इलाका नक्तर करारी के मुकाम पर बारातियों की गाड़ी दरिया में जा गिरी, 4 अफराद जहां बहाक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्दी की इनिंग्स जारी, बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजमत से नीचे गिर गया। लिया सकर्दू -9 डिग्री के साथ सरे फहरिस्त। गिलगित अस्तोर में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। कोयटा -6, हुंसा कल्लात -5, दी -4, रावलाकोट, चितराल, मालम जब्बा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। तादकाबाद के सहराए चोलिस्तान में सकाफती मेला इख्तिताम पजीर। मेले ने सहरा में रंग बिखेर दिए। मेले में सिंध और पंजाब से हजारों अफराद ने शिरकत की। ऊंट रेस, मोटरसाइकिल रेस, कबड्डी और ऊंटों के नाच के मुकाबलों का इनेकाद। बाजार में सरसों का साग, चावलों की रोटी और चोलिस्तानी मिठाइयों के स्टॉल्स भी लगाए गए।